श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय हो गुरुवर की करुणा सागर की, दिव्य दिवाकर की जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो गुरुवर की करुणा सागर की, दिव्य दिवाकर की जय हो। जय हो जय हो जय। भटके हुओं को राह दिखाते, भटके हुओं को राह दिखाते, हर मुश्किल में अपना बनकर सोई आस जगाते। मंगलकारी है भव दुखहारी है, मंगलकारी है भव दुखहारी है, कल्प तरुवर की जय हो। जय जय हो जय हो। क्या है बंधन क्या है मुक्ति, क्या है बंधन क्या है मुक्ति, समाधान मिलता है पल में देते ऐसी युक्ति। ज्ञान का झरना है मंगल शरणा है, ज्ञान का झरना है मंगल शरणा है, गुण रत्नाकर की जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो गुरुवर की करुणा सागर की, दिव्य दिवाकर की जय हो। जय हो जय हो जय। रूप प्रभु का गुरु में समाया, रूप प्रभु का गुरु में समाया, गुरु की सेवा प्रभु की सेवा गौतम ने ये बताया। सिर झुकाते हैं महिमा गाते हैं, शीश झुकाते हैं महिमा गाते हैं, ज्ञान प्रभाकर की जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो गुरुवर की करुणा सागर की, दिव्य दिवाकर की जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। दान से अहे पया
उत्तमं ब्रह्मचर्यम् लोकोत्तमे सामने नायकोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा जिनका जग में ऊंचा गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग चाना दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में जिनका जग में ऊंचा। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत वंदन। तेजस्वी मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियां हैं, प्रार्थना है, तो हम सभी बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ गुनगुनाने का भाव रखेंगे और यही भावना हमारी रहे। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार नहीं भाते ये दुनिया के निराले रंग है मुझको। नहीं भाते ये दुनिया के निराले रंग है मुझको।
चला आऊंगा सत्संग में तेरा दरबार का चला आऊंगा सत्संग में तेरा दरबार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। मेरे इन रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का। मेरे इन रिश्तेदारों ने बिछाया जाल तेरे भगतों से हो प्रीति यही परिवार काफी है। तेरे भगतों से हो प्रीति यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। भलाई में भलाई है, बुराई में बुराई है। भलाई में भलाई है, बुराई में बुराई है। यही है स्वर्ग का मंत्र, सुखों का यही झरना है। यही है स्वर्ग का मंत्र, सुखों का यही झरना है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार का। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। श्री जिन देव की भक्ति करो सारी लगा सकती। श्री जिन देव की भक्ति करो सारी लगा सकती। बिना इसके किसी को भी न कोई और शरणा है। बिना इसके किसी को भी न कोई और शरणा है। करूं मैं प्यार किस से तेरा एक प्यार काफी है। करो
रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किसी किसी से, तेरा एक प्यार काफी है। इसलिए कहते हैं महापुरुष की भैया ये जो जगत के ये जो रंग है, दुनिया के ये जो रंग है, चाहे वो मोह का रंग है, चाहे वो माया का रंग है, किसी भी तरह का रंग है, अगर इन रंगों में हम रंग जाते हैं, इन रंगों में अगर हम रच पच जाते हैं, तो ये मोह माया के रंग हमारे संसार को और बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बहुत रंग लिए इन रंगों में, बहुत रंग लिए इन रंगों में। अब इन रंगों की मोह माया छोड़िए। अरे तमाम जिंदगी बीत गई इन रंगों में रंगते रंगते, तमाम जिंदगी बीत गई इन रंगों के पीछे दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, लेकिन क्या हासिल पाया, क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ हमारे को, क्या हमने प्राप्ति की, क्या हमने छोड़ा, क्या हमने त्यागा, क्या हमने पाया, क्या हमने खोया। यही तो चिंतन करना है, इसी का तो हमारे को मनन करना है। और जो मनन करते हैं वही मनस्वी हुआ करते हैं, वही ज्ञानी हुआ करते हैं, वही ध्यानी हुआ करते हैं, वही प्रज्ञावान, समझदार, बुद्धिमान हुआ करते हैं, वही अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेते हैं। तो हमारी जुबान का क्या करिश्मा है, शब्दों में कब जान आती है। जो शब्द हम बोलते हैं, जो शब्द हम कहते हैं, जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, उन शब्दों के अंदर कब जान आती है, वो शब्द कब बेजान होते हैं, कब उन शब्दों के अंदर जान आती है और कब वो शब्द बेजान होते हैं। शब्द कब जानदार बनते हैं, शब्द कब शानदार होते हैं, शानदार बनते हैं, कब धारदार होते हैं। इन समस्त पहलुओं के ऊपर ये चिंतन मनन हमारा चल रहा है कि हमारी वाणी, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। बड़े सुंदर शब्दों में वाणी के महत्व को समझाते हुए, वाणी के महत्व को बतलाते हुए एक अनुभवी ने, एक संस्कृत के कवि ने, एक अनुभवी ने अनुभव की तुला पर तोलकर एक अनुभव की बात कही, एक श्लोक की रचना की और श्लोक की रचना करके हमारे को वाणी का महत्व बतलाने का प्रयास किया। तो वो कवि कहते हैं कि के युरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नारम कृता मूर्धजा, वाण्यिका सगलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, श्यन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, वाग्भूषणम बाजू बंद। क्योंकि जिस वक्त
इस श्लोक की रचना की गई कवि के मुखारबिंद से। इसके जो रचयिता है, इसकी जो रचना की गई, इस श्लोक की जो रचना हुई, इस श्लोक की जो उत्पत्ति हुई भारतीय प्राचीन सभ्यता से। जिस वक्त हमारा ये आर्य देश, जिस वक्त हमारा ये भारतवर्ष रंगों में रंगा हुआ था, किसमें रंगा हुआ था? जिस वक्त ये हमारा आर्यवर्त, हमारा ये भारत देश रंगों में रंगा हुआ था, उस वक्त भी श्रृंगार के अपने आप को सजाने के लिए साधन प्रसाधन हुआ करते थे। अपने आप को क्या करने के लिए? अपने आप को सजाने के लिए उस समय भी श्रृंगार के साधन प्रसाधन हुआ करते थे। आदमी के श्रृंगार अलग हुआ करते थे और महिलाओं के श्रृंगार अलग हुआ करते थे। तो ये उस समय की बात है। तो उस समय जो वीर हुआ करते थे, उस समय जो वीर हुआ करते थे, उस समय जो बहादुर हुआ करते थे, वीर हुआ करते थे, वो बाजू बंद करते थे। बाजू क्या करते थे? बाजू बंद। ये जो बाजू है, बाजू बंद करते थे, बाजू को बांधा करते थे। तो बाजू बंद बांधने से जो चमकते थे, बाजू बंद जब वो बांधते थे और बांधने के बाद जो उनकी बाजू क्या करती थी? बाजू उनकी जो चमकती थी, सोने चांदी हीरे जड़ित बाजू वो बांधा करते थे, सोने की जड़ित, चांदी की जड़ित, हीरे से जड़ित ऐसी वस्तुओं से वो अपनी बाजू को क्या किया करते थे? अपनी बाजू को बांधा करते थे। गले में हार पड़े रहते थे, 9 लड़ियों के हार पड़े रहते थे गले के अंदर, और ऊपर से चमकता हुआ अंग, ऊपर से चमकते हुए वस्त्र, ऊपर से चमकते हुए कपड़े, चंद्रमा की चांदनी को, चंद्रमा की चांदनी जैसी, चंद्रमा की चांदनी जैसी चांदनी को चमकाते हुए जो हार हुआ करते थे, जो हार हुआ करते थे, उन सब चीजों से भी कोई पुरुष की शोभा, इतने साधन प्रसाधन होने के बावजूद, इतना कुछ शरीर के ऊपर बांधने के बावजूद भी उनसे पुरुष की शोभा नहीं हुआ करती थी। क्या नहीं हुआ करती थी? इतना कुछ करने के बावजूद भी उन चीजों से पुरुष की शोभा नहीं हुआ करती थी। देखिए, नहाने से आपका चेहरा चमक सकता है, न स्नानम, आपका नहाने से आपका चेहरा क्या हो सकता है? आपका चेहरा चमक सकता है, आपका चेहरा साफ हो सकता है, आपके बाल, नहाने से आपके बाल चमक सकते हैं। क्योंकि कई लोग लेप लगाते हैं ना, शरीर पे क्या करते हैं? शरीर के ऊपर न लेपम, यहाँ पे शब्द आया, न विलेपनम न कुसुमम नारम कृता मूर्धजा। कई लोग शरीर के ऊपर क्या लगाते हैं? लेप लगाते हैं। कई शरीर के ऊपर लोग उपटन लगाते हैं, लेप लगाते हैं, अपने चेहरे को क्या करते रहते हैं? अपने चेहरे को चमकाते हैं, अपने चेहरे को चमकाते रहते हैं, अब मालिश करते रहते हैं, चमकाते रहते हैं। फिर उससे शरीर क्या होता है? शरीर दमकता है, उससे शरीर चमकता है। देखने वाला एक बार तो देखता रह जाता है। भैया, जब इतने साधन प्रसाधनों के द्वारा अपने शरीर को क्या करेंगे? अपने शरीर को चमकाएंगे, अपने शरीर को धोएंगे, तो देखने वाला एक बार तो देखकर चकित रह जाता है। और न
कई लोग फूल लगाते हैं, कई लोग फूल लगाते हैं। आपने पहले जमाने में देखा होगा यहाँ पर क्या लगाते थे, फूल बालों के अंदर फूल लगाते थे। तो कई लोग फूल लगाते हैं, कई बालों में लगाते हैं, कहीं आगे लगाते हैं फूल, कोई पीछे लगाता है फूल। तो फूलों से अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को सजाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सजाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी सजावट के साधन हैं, जितने भी सजावट के प्रसाधन हैं, इससे व्यक्तित्व, जो हमारा व्यक्तित्व है, इन चीजों से हमारा व्यक्तित्व नहीं चमकता। क्या नहीं चमकता? इन चीजों से व्यक्तित्व नहीं चमकता। हाँ, शरीर तो चमक सकता है। क्या चमक सकता है? शरीर चमक सकता है इन चीजों से, लेकिन व्यक्तित्व इन चीजों से नहीं चमकता। हाँ, एक बार देखने से आंखों को जरूर अच्छा लगता है, एक बार देखने से इन आंखों को जरूर अच्छा लगता है, लेकिन कब तक लगता है? जब तक लगता है तब तक वो बोलता नहीं है, तब तक ही वो अच्छा लगता है। जब तक वो बोला ना हो तब तक ही अच्छा लगता है। इसलिए कहा कि जिसकी वाणी सुसंस्कारी है, जिसकी वाणी सुसंस्कारी है, जिसकी वाणी में सभ्यता है, जिसकी वाणी सुसंस्कारी है, जिसकी वाणी के अंदर सभ्यता है, जिसकी जुबान वजनदार है, जो अच्छे शालीन कुलीन वचनों का इस्तेमाल करता है, जो अच्छे शालीन कुलीन शब्दों का जो प्रयोग करता है, उससे उसकी शोभा होती है, उससे उसकी शोभा बढ़ती है। क्योंकि ये जितने भी आपके जो आभूषण हैं, जितने भी आप आभूषण अपने शरीर के ऊपर लादते हो, या शरीर के ऊपर चिपकाते हो, या शरीर के ऊपर लगाते हो, ये जितने भी हमारे आभूषण हैं, ये धूमिल होते रहते हैं। ये आभूषण क्या होते रहते हैं? धूमिल हो जाते हैं। चांदी क्या पड़ जाती है? चांदी काली पड़ जाती है, सोना फीका पड़ जाता है। तो जो भी आभूषण है, ये आभूषण एक ना एक दिन क्या हो जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं, ये धूमिल होते रहते हैं। इनको बार बार फिर इनको चमकाना पड़ता है ना? इनको बार बार क्या करना पड़ता है? इनको धोना पड़ता है, इनको चमकाना पड़ता है। ले जाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि भाई इसको क्या कर दो, इसको चमका दो। तो उनको उन आभूषणों को बार बार क्या करना पड़ता है? चमकाना पड़ता है। उनको अग्नि के अंदर आग के अंदर तपाना पड़ता है। और ये भी है एक बात कि कुछ आभूषण उम्र के मुताबिक ही पहनने पड़ते हैं। कुछ ऐसे आभूषण होते हैं जो उम्र के हिसाब से ही पहनने पड़ते हैं, उम्र के मुताबिक ही पहनने पड़ते हैं। हर आभूषण हर उम्र में काम नहीं आते। लेकिन एक ऐसा आभूषण है जो किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। एक है ऐसा आभूषण जो किसी भी उम्र का क्या नहीं होता? किसी भी उम्र का मोहताज नहीं होता, किसी के वैर विशेष नहीं होता। कुछ होते हैं ऐसे आभूषण। ऐसा आभूषण कौन सा है? वो ऐसा आभूषण जो हमेशा रहता है, वो है आदमी की वाणी का आभूषण। कौन सा आभूषण है? वो है आदमी की वाणी का आभूषण, जो आपकी जुबान का जादू है, जो सिर चढ़कर बोलता है। और जब बोलता है तो सामने वाले को क्या करता है? वो सामने वाले को आकर्षित करता है।
तो यानी आपकी मनमोहक वाणी से जुड़ा हुआ, आपकी मनमोहक वाणी से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व सभी को अपनी ओर क्या करता है, सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि इतनी सजावट करने के बावजूद, इतनी सजावट करने के बावजूद भी मुंह से अगर गाली देवे, है ना, साज सजावट की है, शरीर की इतनी सजावट की है, और सजावट करने के बाद अगर हमारे मुंह से फिर भी क्या निकले, हमारे मुंह से अगर फिर भी गाली निकले, अगर हम मुंह से किसी को गाली देवे इतने आभूषणों से सुसज्जित होकर कि कोई गंदी जुबान से बोले तो बोलो, वो उसको अच्छा लगेगा, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो समस्त आभूषणों से ढका होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो समस्त आभूषणों से ढका हुआ है, शरीर उसका चमचमा रहा है, शरीर उसका दमदमा रहा है, लेकिन उसकी वाणी के अंदर क्या है, उसकी वाणी के अंदर कड़वाहट है। उसकी वाणी के अंदर क्या है, उसके शब्दों के अंदर कड़वाहट है, वाणी के अंदर उसके जहर है, वाणी के अंदर उसके ताने हैं। किसी को जलील करने वाले क्या है, किसी को जलील करने वाले शब्द है। जलालत को झेलता हुआ व्यक्ति, जलालत को जो जलील हो चुका है, जलालत को झेलता हुआ व्यक्ति उसका चेहरा, उसके शब्द ढूंढता है या उसके आभूषणों की प्रशंसा करता है। किसकी प्रशंसा करता है, उसके चेहरे को ढूंढता है या उसके आभूषणों की प्रशंसा करता है, किसकी प्रशंसा करता है। तो कहते हैं कि ये एक बात यहाँ पर आई कि ये बताइए कि हमें सुंदर चेहरा आकर्षित करता है या सुंदर वाणी हमें आकर्षित करती है। सुंदर चेहरा आकर्षित करता है, सुंदर वाणी हमें आकर्षित करती है? सुंदर वाणी हमें आकर्षित करती है। तो देखिए, कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ चीजें हैं जो आंखों को भाती है, कुछ चीज है जो आंखों को अच्छी लगती है, और कुछ चीज है जो दिल को अच्छी लगती है। कुछ चीज आंखों को अच्छी लगती है और कुछ चीज, ये जो दिल है हमारा, जो हार्ट है हमारा ये जो हृदय है, कुछ चीजें हैं जो आंखों को अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिल को भाती है, दिल को अच्छी लगती है। आंखों को चीजें कभी भी बुरी लग सकती है, आंखों को चीजें कभी भी, जो आंखों को चीज अच्छी लगती थी वो आंखों को चीज वो बुरी कभी भी लग सकती है, लेकिन जो दिल को अच्छी लगती है वो हृदय में स्थान बना लेती है, हृदय के अंदर जगह बना लेती है। तो हमारे को अपनी वाणी पर क्या करना है, अपनी वाणी पर ध्यान देना है कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। कहीं हमारी वाणी में कड़वाहट तो नहीं है, कहीं हमारे शब्द कठोर तो नहीं है, कहीं हम अब हमारे शब्दों के द्वारा किसी का दिल तो नहीं टूट रहा है, कहीं हमारे कठोर शब्दों के द्वारा कहीं किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है। तो अपनी वाणी पर निगरानी रखिए। जब हम अपनी वाणी पर निगरानी रखते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, विवेक के साथ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, तो उसका जीवन भी मधुर ही बनता चला जाता है, और वो यहाँ पर भी सम्मान पाता है और आगे भी सम्मान पाता है। ठाणन सूत्र के अंदर, चलो इसकी फिर चर्चा करेंगे। जो गम किसी को हमने दे वो गम तो हमको दे
लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ तुम्हारे को चंपापुरी, चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता और फिर नगरी देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोला है उज्जैन का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आप सुन रहे थे कि देखिए किस्मत का कुछ पता नहीं लगता, किस्मत कब बदल जाए, किस्मत कब धोखा दे जाए। ये किस्मत का ही तो खेल है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये सब किस्मत का ही खेल है। गोविंद सिंह ने भी सोचा नहीं होगा कि मैं अपने बाबा से अलग होऊंगा, लेकिन किस्मत ले गई, किस्मत उनको ले गई। कई बार हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी कोई ऐसी चीज है जो हमारे से करा रही है, जो हमारे से करा रही है। तो उड़न खटोला उड़ रहा है, उड़ते 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 एक जगह पर उतर गया। एक नगर, उस नगर के बाहर एक उद्यान, एक बाग, एक बगीचा। उस बगीचे के अंदर जाकर वो उड़न खटोला क्या हो गया, रुक गया। क्योंकि बाबा लालगिरी ने कह दिया था कि इन बच्चों को वहां पर ले जाओ जहां पर इनका भविष्य बनना है, वहां पर इन बच्चों को लेकर जाओ। तो वो उड़न खटोला वहां पर रुक गया। दोनों उस उड़न खटोला से उतरे और वो उड़न खटोला सिमट कर उनकी बगल में आ गया। एक शिला के ऊपर दोनों, गोविंद और चंपकलता दोनों बैठ गए। दोनों उस शिला के ऊपर बैठे हुए हैं तो गोविंद सिंह कहता है कि बहन भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है। चलो मैं देखता हूं, नगर में जाता हूं। नगर है तो नगर में बाजार भी होगा, बाजार है तो बड़े बड़े सेठ भी होंगे, बड़े बड़े सेठ होंगे तो दुकानें भी होगी। मैं बाजार में जाता हूं और कुछ नौकरी ढूंढता हूं, नौकरी करता हूं। तो एकदम चंपकलता ने कहा कि भाई तुम तो कहते थे कि मैं बंदना नहीं चाहता। राजा चंद्रसेन ने तुम्हारे को ऑफर दिया था अश्वसेना का उपनायक बनाने के लिए, लेकिन तुमने वो ऑफर ठुकरा दिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे इस बंधन में नहीं बंधना। लेकिन आज आप कह रहे हो कि मैं नौकरी करने जा रहा हूं। कहा कि बहन उस समय और बात थी और इस समय और बात है। उस समय मुझे नौकरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब नौकरी की क्या है, मेरे को नौकरी की जरूरत है। तो यहीं पर बैठ और मैं जाता हूं। तो वो उड़न खटोला और वो लकुट, वो रस्सी और एक झोली, ये 4 चीजें बाबा लालगिरी ने दी थी। तो वो चारों की चारों चीजें अपनी बहन को देकर गोविंद सिंह चल पड़ा, नगर में पहुंचा। जैसे ही नगर में पहुंचता है तो देखता क्या है कि घर भी है, मकान भी है, दुकान भी है, सब कुछ है। दुकानें खुली हुई है,
लेकिन दुकान पर कोई बंदा नजर नहीं आया। अंदर घुसकर देखा, मकान के अंदर जाकर देखा तो मकान के अंदर भी कोई नजर नहीं आया। बाजार में गया, हर दुकान पे गया, लेकिन किसी भी दुकान के ऊपर कोई बंदा तक नजर नहीं आया, घर में नजर नहीं आया। यहां तक भी बंदा क्या, कोई परिंदा भी उस नगर के अंदर नजर नहीं आया। घूमता एक 7 मंजिल भवन के पास पहुंच गया। देखता क्या है कि उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और अनुमान लगाया कि ये किसी राजा का महल है। तो देखा, इधर उधर देखा तो महल में भी कोई नजर नहीं आया। जैसे ही ऊपर सिर उठाकर देखता है, क्या देखा कि एक बहुत बड़ा 20-25 फुट का एक राक्षस ऊपर की ओर बैठा हुआ है। निगाह गई, बाल खुले हुए हैं, इतना बड़ा चेहरा, होंठ लटके हुए हैं, आंखों में लाली है, आंख बिल्कुल लाल है, काला कलूटा चेहरा है। ऐसे राक्षस को देखा कि कोई ऊपर बैठा हुआ है। गोविंद सिंह संभलने से पहले ही उस राक्षस ने उस गोविंद सिंह को एक मुक्का मारा, और जैसे ही मुक्का मारा तो वो धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर गया। और जैसे ही जमीन के ऊपर गिरा तो बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ, उधर चंपक लता को अंदर कुछ होने लगा, कुछ आभास होने लगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों जुड़वा है, दोनों भाई बहन है। जैसे ही गोविंद सिंह को चोट लगी, दर्द हुआ, वैसे ही चंपक लता को क्या होने लगा, दर्द होने लगा। उसको भी कुछ आभास होने लगा, सोचने लगी कि लगता है कि मेरे भाई के ऊपर कोई मुसीबत आई है। वो अपना सामान समेटा और सामान समेटकर दौड़ती है नगर की ओर दौड़ी तो उसने भी देखा यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। दौड़ती उस महल के सामने पहुंची, भाई के ऊपर निगाह पड़ी। जैसे ही निगाह पड़ी, दौड़कर आई, अपने भाई को उठाया और अपने भाई को उठाकर हवा की, और हवा करने के बाद गोविंद सिंह को होश आया। और जैसे ही होश आया तो गोविंद सिंह ने कहा कि बहन मैं कहूं, कहा कि ऊपर देखो। गोविंद सिंह की निगाह पड़ी, हो इस राक्षस ने मेरे को मूर्छित किया था। तो एकदम से चंपक लता ने अपने बाबा का स्मरण किया, बाबा लालगिरी का स्मरण किया, और स्मरण करते हुए वो रस्सी निकाली। क्या निकाली? जो बाबा ने रस्सी दी थी, वो रस्सी निकाली और उस रस्सी को आदेश दिया कि जाओ, मेरे बाबा लालगिरी के आदेश से इस राक्षस को तुम क्या कर दो, इस राक्षस को बांध दो। फिर वो लकुट निकाला, वो डंडा सा निकाला, वो लकुट निकाला, उस लकुट को आदेश दिया कि जाओ, बाबा लालगिरी के आदेश से इसकी थोड़ी सी तबियत हरी कर दो इसकी, है ना, थोड़ी सी सेवा कर दो इसकी, क्योंकि सेवा मांग रहा है। तो कहते हैं कि वो लकुट फटाफट निकला और तड़ा कभी सिर पे लगता है, कभी हाथों में लगता है, कभी टांगों में लगता है, कभी जोड़ों में लगता है। और जब जोड़ों में लगता है तो दर्द तो हुआ कभी आपके, भगवान करे आपके ना हो,
तो जैसे ही जोरों में लगने लगा, तड़ातड़, और एक कहावत आती है कि भूत लट के सामने तो, है ना, लात के सामने, लट के सामने तो भूत भी नाचने लग जाते हैं। राक्षस कीर्तन करने लगा, नाचने लगा। जब लग रहा है तो कभी इधर लगता है, कभी इधर लगता है, कभी सिर पे लगता है। तो जब वो लगने लगा, दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, कहा कि मेरी मां मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। उस लकुट को कहा कि रुक जा। लकुट रुक गया, सेवा होनी बंद हो गई। गोविंद सिंह को उठाया, चंपक लता और गोविंद सिंह उस राक्षस को देख रहे हैं, दोनों उसको देख रहे हैं और राक्षस उन दोनों को देख रहा है। तो राक्षस ने कहा कि मेरे आका, मैं अब समझ गया, अब ये बताओ कि मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए अब क्या आदेश है। कहा कि आज नहीं, कल बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या आदेश है। वीर नाम के हीर मोती प्रभु राम के, हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊंगा। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं।